Assalamu alaikum students. Welcome in the class of special topics. So today in the chapter of solutions we will study about fourth colligative property, which is osmosis. We will see the difference between osmosis and diffusion. Then we will discuss about osmotic pressure and isotonic solutions. So let's start. ऑस्मोसिस को समझने के लिए देखें, हम इस फिगर पे गौर करते हैं। तो जो इस डायग्राम का सेटअप है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये एक आउटर सिलेंडर है और इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये हमने एक फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क जो है इमर्स की हुई है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज नॉट फ्लास्क, वो फ्लास्क तो आपको पता है सील्ड होती है। तो ये हमारे पास एक ऐसा अपरेटस का सेटअप है कि इसमें से सॉल्वेंट जो है वो इसके अंदर जा सकता है और इसके इसमें से बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास फ्लास्क टाइप अपरेटस का सेटअप है, इसके इर्द गिर्द एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये देखें, ये बांधी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये शुगर का सोल्यूशन लिया हुआ है, यानी बाहर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और अंदर जो है वो हमने शुगर सोल्यूशन लिया हुआ है, ठीक। तो osmosis is an important colligative property and this was first reported by Ab Nolet in 1748। और उसने ये ऑब्जर्व किया when a solution is separated from a pure solvent, यानी ये जैसे solution है और ये pure solvent है, और जब एक solution को हम solvent से एक suitable membrane के जरिए separate करते हैं, there is a spontaneous flow of solvent into the solution। तो उससे क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्टेनियसली सॉल्यूशन के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट थ्रू अ मेम्ब्रेन इनटू अ सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू से के जरिए सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का फ्लो प्योर सॉल्वेंट के अंदर, सॉरी ऐसे नहीं है ये, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ मेम्ब्रेन, यानी सॉल्वेंट का फ्लो मेम्ब्रेन के जरिए इनटू द सॉल्यूशन, यानी यहाँ बाहर से पानी अंदर की तरफ सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। या अगर बाहर जो है वो कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्लो करेगा। दिस इज एक्चुअली ऑस्मोसिस, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। By applying a certain pressure to the solution, osmosis can be prevented। तो अगर हम ऊपर से ये प्रेशर अप्लाई करें, दिस इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फॉर एग्जांपल, तो हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं। यानी ये पानी प्योर सॉल्वेंट जो यहाँ से अंदर जा रहा है, अगर यहाँ हम प्रेशर अप्लाई करें तो इसका फ्लो बाहर से अंदर की तरफ रोका जा सकता है। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी जितना हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे कि ये पानी जो अंदर जा रहा था इसको रोका जा सके, दिस इज एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड अ गिवन टेम्परेचर इज its magnitude depends only on the concentration of the solute। तो ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और एक गिवन टेम्परेचर पे ये सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है कि आपने सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डाला है। द मेम्ब्रेन यूज्ड फॉर ऑस्मोसिस, दिस इज नॉन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को गुजरने नहीं देती, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है। This is so called it only allows solvent molecule and not the solute molecule to pass through it freely। There are various types of semi-permeable membranes such as animal membranes। This is important from the point of view of MCQs। मुख्तलिफ तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन है, सेलुलोज मेम्ब्रेन है,
और इसके अलावा एंड अ फिल्म ऑफ क्यूप्रिक फीरोसाइनाइड, दिस इज द फॉर्मूला Cu2FeCN6। अच्छा जी, अब जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल की जाती है, दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। Now we will see the difference between osmosis and diffusion. Osmosis, there is flow of solvent into solution through a semi permeable membrane, यानी osmosis में हमेशा solvent flow करता है solution में से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। देर इज अ फ्लो ऑफ बोथ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एंड नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। बेसिक डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। solvent flows from higher concentration to lower concentration until equilibrium in concentration is achieved. So this is the difference. इसमें लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और इसमें हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हत्ता कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब इसकी देखें, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस कैन रेडिली बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स व्हिच इज शोन इन दिस फिगर। द माउथ ऑफ अ थिसल फनल, अच्छा जी, इस ऑपरेटर्स को बोलते हैं हम, दिस इज थिसल फनल, और इसका ये माउथ जो है वो हम क्लोज कर देते हैं विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए हम इसका माउथ जो है वो क्लोज कर देते हैं। दिस ऑपरेटर्स, दिस इज कॉल्ड थिसल फनल एंड इट्स माउथ इज क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और वो क्या हो सकती है, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सम एक्वस प्रो सोल्यूशन इज फिल्ड इनटू इट, और इसमें हम शुगर सोल्यूशन या एक्वस जो सुक्रोज सोल्यूशन डालेंगे। द थिसल फनल इज देन डिप्ड इनटू अ बीकर कंटेनिंग वाटर, इसको फिर हम डिप कर देंगे एक बीकर के अंदर जिसमें वाटर होगा। ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड द लेवल ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन राइज until the hydrostatic pressure of liquid column equalize the osmotic pressure of the solution। यानी अब क्या होगा, यहाँ से वाटर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ अंदर जाना शुरू होगा, और क्या होगा कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन का लेवल है वो राइज करना शुरू हो जाएगा, और उस वक्त तक राइज करता रहेगा जब ये जो इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इक्वलाइज ना कर दे ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्चुअली यही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट भी देता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट hydrostatic pressure which just prevents the passage of solvent into the solution through a semi permeable membrane, this is called osmotic pressure of the solution। यानी दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन के अंदर जाने का फ्लो रोक देता है, वही एक्चुअली हम उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। Now we will see what are isotonic solutions. Such solutions in which no flow of solvent molecule takes place through a semi-permeable membrane, these are called isotonic solutions। यानी ये ऐसे solutions होते हैं जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो नहीं करता उनके एक दूसरे के अंदर। ठीक है, यानी दो सॉल्यूशंस हैं, उनको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट किया हुआ है, लेकिन ना तो थिसल फनल में से वो बीकर में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाने के काबिल होते हैं, और ना ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बीकर से थिसल फनल के अंदर आने के काबिल होते हैं, तो कोई फ्लो नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। For example, we have two solutions of different concentrations in the same solvent and separated by a semi-permeable membrane। यानी हमारे पास दो solutions हैं, उनकी concentrations different हैं लेकिन same solvent में हैं, यानी solute actually different होगा इस केस में, और उनको हमने semi permeable membrane के जरिए separate किया हुआ है। The solvent molecules will flow from the solution of low osmotic pressure towards the solution having high osmotic pressure। तो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन जिसका लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा,
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until both of the solution attains the same osmotic pressure। उस वक्त तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। Such a pair of solution is said to be isotonic with each other। ऐसे सॉल्यूशन पेयर को हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के आइसोटोनिक हैं। फॉर एग्जांपल अ 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी एक 6% है यूरिया सॉल्यूशन, एंड 18% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। 6% यूरिया सॉल्यूशन 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक होगा विद ईच अदर बिकॉज दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड इफ यू रिमेंबर, ये जो 6% यूरिया सॉल्यूशन है वो भी 0.1 मोलर है, और जो 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो भी 0.1 मोलर है। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों सॉल्यूशन के अंदर सेम है, सो दे विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, इसलिए 6% यूरिया सॉल्यूशन विच इज 0.1 मोलर एंड 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन विच इज 0.1 मोलर, वो दोनों एक ही तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और हम इन दोनों सॉल्यूशंस को कहेंगे बिकॉज दे आर 1 मोलर, they are isotonic to each other। Okay, so this was about today's lecture. I hope that you have enjoyed and understood. If any problem, you are very welcome to ask. If you have understood this lecture, please subscribe, like and share. Thank you very much. Allah Hafiz.